कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सेंट टेरेसा मेमोरियल कॉन्वेंट, लक्ष्मीपुर, लहरियासराय, दरभंगा। प्ले ग्रुप टू क्लास 10 विद हॉस्टल फैसिलिटी। All facilities are available in minimum fee. Contact Saint Teresa Memorial Convent, Apex Institute, खान चौक, दरभंगा, by Dr. D. कुमार। हमारे यहाँ 11वीं 12वीं के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षा की भी तैयारी करवाई जाती है। प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, खाजासराय, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास नर्सरी से 10 तक। छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें प्रभात तारा पब्लिक स्कूल, मेट्रो DNA, अपोजिट काली मंदिर, दिग्घी वेस्ट, दरभंगा। फॉर मेन, जी एडवांस, नीट, ओलंपियाड, 8 to 10th फाउंडेशन, फुल्ली AC एंड डिजिटल क्लासरूम, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, स्मॉल बैच ग्रुप। कॉन्टैक्ट मेट्रो DNA। बायो वाटिका, भटियारी सराय, दरभंगा, मड़वाड़ी कॉलेज के निकट। हमारी संस्था आपके बच्चों के लिए CBSE एवं बिहार बोर्ड की अलग अलग वर्ग संचालन कराती है। कम से कम फी में बेहतर रिजल्ट की समुचित व्यवस्था। जल्द संपर्क करें। बायो वाटिका। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक की गई। DMGH में नए अधीक्षक के आने से लंबित पड़े कामों को तेजी से किया जा रहा है। बंद पर एक्सरे मशीन को पुनः चालू करवाया गया। अगले वर्ष दरभंगा में स्वच्छता का समाज विद्या अंतर्राष्ट्रीय मेगा शिविर का आयोजन होगा। यह आयोजन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर S.K. सिंह एवं सुवल्लभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर पंडेश्वर पाठक की भी सहमति बनी है, जिसमें यह कार्यक्रम किया जाएगा। कुलपति कार्यालय में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर पंडेश्वर पाठक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह के बीच हुए भेंट में इस आशय का निर्णय लिया गया। वार्ता के दौरान कहा गया कि 2019 से दरभंगा से सीधे हवाई सुविधा भी मिल जाएगी। इसी वजह से अगले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, रूस के प्रतिनिधि भाग लेंगे। 3 दिवसीय सेमिनार नवंबर 19 में होगा। इसकी तैयारी के लिए जल्द ही एक कमेटी का निर्माण होगा, जो तैयारी की विस्तृत रूपरेखा बनाएगी। वार्ता में विश्वविद्यालय में मिथिला पेंटिंग लगाने पर भी चर्चा हुई। डॉक्टर पाठक ने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, जो आज मूर्त रूप ले रहा है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की इच्छा थी कि एक जन्म उनको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण संस्थान WIT में सत्र 2016 से 20 की छात्राओं के लिए स्पेशल लेक्चर सीरीज के अंतर्गत व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसके विशिष्ट वक्ता के रूप में प्रोफेसर राजमणि प्रसाद सिन्हा, पूर्व कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय तथा संस्थान के प्रबंध परिषद के माननीय सदस्य ने छात्राओं को संबोधित करते हुए फोटोनिक्स और उनकी विभिन्न उपयोगिता जैसे दूरसंचार, औद्योगिक उत्पादन इत्यादि पर बताया। प्रोफेसर सिन्हा ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रोफेक्ट के कार्य पद्धति का उल्लेख भी छात्राओं को सुनिश्चित किया। इस कार्यक्रम के दौरान इस क्षेत्र में विशेष आगामी संभावनाओं के प्रति छात्राओं ने विशेष रुचि दिखाई और अनेक सांदर्भिक प्रश्न पूछे, जिनका प्रोफेसर सिन्हा ने संतोषप्रद उत्तर दिया। इस कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर M. नेहाल ने, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राजमणि, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा कई महाविद्यालय के प्रचारों का तबादला विभिन्न महाविद्यालय में किया गया। इस तबादले में MLSN के प्रचार डॉक्टर मुश्ताक अहमद को CM कॉलेज, वहीं MRM कॉलेज के प्रचार को MLSN, CM साइंस के प्रचार को MRM कॉलेज, वहीं मारवाड़ी महाविद्यालय में CMB कॉलेज घोघटिया के प्रचार डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्ता को बनाया गया। तो वहीं CM साइंस में महाविद्यालय में JN कॉलेज मधुबनी के प्रचार डॉक्टर प्रेम कुमार प्रसाद को भेजा गया। सभी प्रचार अगले सप्ताह में अपने अपने महाविद्यालय में योगदान देंगे। पहली बार जब मैं प्रिंसिपल बना 2009 में, 1 मार्च 2009 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। करीब पौने 2 साल मैं यहाँ रहा। उसके बाद फिर मेरा ट्रांसफ़र MLSN कॉलेज हो गया। और यह एक संजोग है, 2 बार मैं MRM में रहा प्रिंसिपल, टोटल करीब 7 वर्ष के लिए, दोनों ड्यूरेशन मिला करके, और फिर दोबारा मैं MLSN जा रहा हूँ। पता नहीं यह क्या संजोग है। मैं खुद संस्कृत शिक्षा से विमुख हो रहे छात्रों से चिंतित संस्कृत विद्यालय के कुलपति प्रोफेसर स्वर्ग नारायण झा ने आज सुलभ इंटरनेशनल
के संस्थापक डॉक्टर विदेश्वर पाठक से यूरोपियन गेस्ट हाउस में औपचारिक व्यवस्था भेंट की और संस्कृत के संबंध व संरक्षण के लिए उसने हर समय मदद मांगी। सुपौल बाजार स्थित SBI बैंक में सर्वर डाउन हो जाने के कारण करीब 10 दिनों से लेन देन का ठप पड़ा हुआ है। प्रत्येक दिन लोग बैंक के कार्य से आते हैं परंतु जमा निकासी नहीं होने के कारण लौट रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। आए दिन बैंक परिसर में हंगामा हो रहा है और आक्रोशित लोगों के गुस्सों को झेलना बैंक कर्मी को मजबूरी हो गई है। मालूम हो कि बिरौल अनुबंध मुख्यालय से 1 किलोमीटर पर SBI हाटी अवस्थित SBI बैंक को से सरकारी लेनदेन के साथ सुदूर क्षेत्र के लोग भी लेनदेन प्रत्येक दिन करीब 25 से 50 लाख के बीच होती है। सर्वर डाउन होने के कारण करीब 10 दिनों से लेनदेन की कार्य ठप पड़ी हुई है। NH57 पर एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना झंझारपुर थाना के चौनौड़ागंज के पास गुरुवार की शाम की है। बाइक से ठोकर लगने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए एम्बुलेंस पलटकर NH57 नीचे घास काटे एक महिला को रोकते हुए नीचे चली गई। महिला की पहचान औरंगगंज के राम सेवक यादव के 40 वर्षीय पत्नी सुलेखा देवी की दुख में हुई। घटना में एम्बुलेंस चालक एवं बाइक सवार भी जख्मी हुए। महिला स्थानीय थी। लोग विरोध स्वरूप महिला के सबके साथ सड़क को जाम कर दिया। सड़क जाम कर रहे लोगों के आक्रोश का सामना वहां पहुंची पुलिस को करना पड़ा। लोगों के आक्रोश को देख झंझारपुर पुलिस के साथ भैरव स्थान थाना पुलिस तथा इंस्पेक्टर सनोवर खां भी पहुंची। झंझारपुर SDO विमल कुमार मंडल, BDO डॉक्टर अमित कुमार अमन, CO श्याम किशोर यादव, पूर्व मुखिया गणपति मिश्र समेत कई लोगों ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। तत्काल ही 20,000 की राशि का चेक पारिवारिक लाभ का मृतक परिजनों को दिया गया। हम किसी को तो देंगे नहीं, हम आते हैं तो 20,000 का देंगे, 20,000 का चेक हम लेके ही आते हैं, वो हम आपको पूरा देंगे। कोई खबर है जो साहब है जिसके फाइल पर के आते हैं तो सब जाएंगे तो हम 4 लाख का चेक जो वो कितना के अंदर मिलेगा। पत्नी के साथ मारपीट के मामले में नामजद आरोपी झंझारपुर अनुमंडल लोक अदालत स्थित कथित प्रभारी अवकाश कुमार मिश्रा को जेल भेज दिया गया। झंझारपुर थाना अपराधी दर्ज होने के बाद पता चल रहे अवकाश मिश्रा गुरुवार को ACJM प्रथम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। झंझारपुर अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी DL पासवान ने जानकारी दी कि अवकाश मिश्रा की तरफ से 2 बिनवार अधिवक्ता ने जमानत अर्जी दाखिल की। अर्जी पर सुनवाई पूरी करने के बाद ACJM प्रथम कामेश्वर चौबे ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए नामजद को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट का आदेश आते ही अवकाश मिश्रा को पुलिस कमिश्नर में ले लिया गया। वहीं जेल पहुंचते ही अचानक अवकाश मिश्रा की हालत बिगड़ने लगी। आनंद फानन में जेल डॉक्टर अमित कुमार झा पहुंचे और इलाज के बाद अनुमंडल अस्पताल रेफर किया। चिकित्सा अमित कुमार ने बताया कि बंदी अवकाश मिश्रा को ऑक्सीजन की जरूरत थी जो जेल में नहीं था। वर्तमान में बंदी जेल पुलिस सुरक्षा में अस्पताल में इलाज चल रही है। अमित कुमार झंझारपुर जेल डॉक्टर बोल रहा हूँ कि 4:30 बजे के आसपास झंझारपुर कारा से एक बंदी के सीरियस होने की, स्वास्थ्य बिगड़ने की खबर आई तो मैं तुरंत कारा पहुंचा। बंदी का नाम अवकाश मिश्रा था जो आज ही इस कारा में प्रवेश पाया है और उसके जांचों उपरांत उसे काफ़ी दम फूलने की शिकायत बता रहा था और काफ़ी ज़्यादा बेचैनी थी। हमारे कारा में जो OPD है उसमें उसे सेंट ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र दरभंगा द्वारा कबीरचक में रोजगार जागरूकता शिविर का आयोजन कर कौशल विकास के विभिन्न ट्रेंड में निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण की सुविधा तथा लाभुकों की आहर्त व बैंक ऋण व सरकारी अनुदान की उपलब्धता की जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर केंद्र निदेशक बंशीधर झा, फैकल्टी मनीष गुप्ता, सहायक श्रवण झा, FLC राजेंद्र पोद्दार सहित सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। SDO गणेश कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल कार्यालय स्थित प्रकोष्ठ में शुक्रवार को अनुश्रवण समिति की बैठक की गई। बैठक में सदस्यों द्वारा 5 किलो अनाज का पैसा लेकर कम अनाज देने के सवाल पर फुलपरास एमओ के द्वारा सदन में सदस्यों के प्रति कथित व्यवहार को लेकर जिला पार्षद विक्रमशिला देवी से नाराजगी जताई, जिस पर SDO ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया। बैठक में सदस्यों के द्वारा जन वितरण प्रणाली का नया दुकान आवंटित करने में हो रहे
विलंब के सवाल पर एसडीओ ने कहा कि जुलाई के अंत तक सभी आवेदनों का निपटारा करते हुए सामान आवंटन शुरू कर दिया जाएगा। इससे संबंधित सारी समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। हमारे माननीय सम्मानित सदस्य के आज उपरास में अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक थी और यहाँ पे इस अनुमंडल के लगभग सभी जिला परिषद के सदस्य प्रमुख और सभी पार्टी के लोग और विभाग के पदाधिकारीगण आए थे। एसडीओ साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। मैं गोडिहा की जो मांग थी, जो बहुत सारी मांग है, जैसे 1 साल से राशन का हम लोग ने अप्लाई किए हैं, राशन कार्ड का गरीब जनता के लिए नहीं हुआ है। सर बोले हैं जल्दी हो जाएगा। डीलर की बहाली के सवाल उठाए, वो बोले जल्दी हो जाएगा। और बहुत सा सवाल ऐसे उठाए, खाद्य आपूर्ति सही समय पर हो, प्रत्येक महीना अनुमंडल अनुश्रवण समिति की बैठक हो, जिससे हम लोग जनता की जो समस्या है प्रत्येक महीना रूबरू